हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। सेम इस क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछ रहा है कि क्या ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे रिलेशन इसने डिफ़ाइन किया है नेचुरल नंबर के सेट पे। ठीक है, और वो जो डिफ़ाइन किया उसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये दे रखी है। तो इस सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे आर एक्स कोमा वाई सच डैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज़ लेस देन 4। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन वाले ने रिलेशन को डिफ़ाइन किया। अब इसके बाद इसमें ये जो चीज़ें दी होती हैं हमने इसको यूज़ करके इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है, तो यहाँ पे रफ में देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था और जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें सेट बनते कैसे हैं। तो सेट यहाँ पे बना होगा, यहाँ भी नेचुरल नंबर का सेट होगा और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से जो एलिमेंट्स उठाए जाते हैं उनको x से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ये x लेस देन 4 बोल रहा तो ये x लेफ़्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और y सेकंड वाले सेट के मतलब जो इधर सेट पड़ा हुआ राइट साइड पे उसके एलिमेंट को y रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इसमें x को 1 रखेंगे, एक तरह से नेचुरल नंबर है, सबसे पहले x 1 आएगा। तो इस इक्वेशन में जब x को 1 रखेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 1 + 5 6। ठीक है, तो एक पेयर बन गया 1,6 का। मैपिंग डायग्राम से इसका मतलब है कि जब हमने 1 रखा तो इसने अपना रिलेशन बनाया 6 के साथ। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन बाकी एलिमेंट्स भी पड़े होंगे। फिर x इज इक्वल टू 2, तो x जब 2 रखा जाएगा तो 2 + 5 7 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7, और ये पेयर बनेगा 2,7 का। ठीक है, सेम वे में x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y आ जाएगा इक्वल टू, जब इसमें 3 रखेंगे ये आ जाएगा 8, तो तीसरा पेयर आ गया 3,8। ठीक है, अब हम x रखने जाएंगे लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दी है कि जो x है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 4 वाले x ही हमने यूज़ करने हैं इस रिलेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसने पेयर बनाई। अब बाकियों को यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो यही हमारा जो है फाइनल रिलेशन होगा। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा r इज़ इक्वल टू पहला एलिमेंट 1,6, अगला 2,7 और फिर 3,8। ठीक है, तो सिर्फ इतना रिलेशन इतना बना। अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर उसमें a, टाइप वाले एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। a, का मतलब है जैसे इस सेट में नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं जो यूज़ हुए, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, ये चेक करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक भी इस तरह का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे because a does not belongs to R। ठीक है, this implies it is not reflexive। ठीक है, क्योंकि a, टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आ गया रफ वाला पार्ट। तो सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है अगर उस रिलेशन में a, b वाला एलिमेंट है एंड b, a वाला एलिमेंट भी है। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर हम देखें यहाँ पे 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है। ठीक है, तो एक ही हमको रीज़न चाहिए होता है इसको ना प्रूव करने के लिए। नॉट सिमेट्रिक या कोई भी टाइप है
ना प्रूव करने के लिए सिर्फ एक रीज़न चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम एक ही रीज़न के बेसिस पे बोल देंगे कि बिकॉज 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 does not belongs to R. This implies it is not symmetric, ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरी बारी आती है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का केस थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव तब होता था एलिमेंट अगर a, b एंड b, c हैं। अगर ये है और a, c है तब हम उसको बोलते हैं अगर a, b है और b, c है, ये तो होना मस्ट है, ठीक है। अगर ये हुआ तो इसके बाद हम जजमेंट पास करेंगे कि a, c है कि नहीं। अगर वो है तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें 1,6 है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर 7 का केस देखें तो ऐसा कोई है ही नहीं जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेकंड वाले से। ऐसा कोई नहीं है जो 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस केस में ये रिलेशन इनको ट्रांजिटिव बोला जाता है, ठीक है। ये डिफ़ाइन ही ऐसे किए गए हैं, ये डिफ़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि अगर a, b है और b, c है, अगर a, b है और b, c नहीं है, तब भी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि a, b बिकॉज a, b बिलोंग्स टू R बट b, c डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या बेटर वर्ड होगा डिफ़ॉल्ट की जगह बाय डेफिनेशन, ठीक है। बाय डेफिनेशन इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें यही एक केस है जो बच्चों को, ये वाला केस काफ़ी कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ यही लिख रहा है कि ये पेयर होना चाहिए। अगर बाय चांस b, c है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में भी हम बोल देते हैं इसको कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकालेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो बाकी के न्यू एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।